हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल जितेंद्र वीजे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गल्फ़ के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और क्या क्या हमें दस्तावेज़ चाहिए, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला होता है हमारा पासपोर्ट, जो कि गल्फ़ कंट्री में आने के लिए या वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में जाने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा हमें चाहिए होते हैं हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। तीसरा हमें चाहिए होता है हमारे क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके बाद चाहिए होते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए है वीज़ा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अप्लाई पासपोर्ट इंडिया पासपोर्ट लाइन, और हमें सेलेक्ट करना होगा अप्लाई ऑनलाइन। और उसके बाद हमें क्लिक करना होगा रजिस्टर नाउ, जो कि आप देख सकते हैं रजिस्टर, क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ। तो मैं ये क्लिक कर रहा हूँ। इससे हमारा ये होगा कि हमारी एक प्रोफाइल बनेगी ऑनलाइन, जिसमें हम अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। पहले हमें अपना अकाउंट बनाना होता है यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसा कि आप इस पेज में देख सकते हैं। इसमें हमें रजिस्टर टू अप्लाई एज, हमें जो भी स्टार दिए हुए हैं, स्टार पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हमें फिल करना ज़रूरी है। जैसा कि मैं आप दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ CPV है और ये पासपोर्ट है। तो हमें पासपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, हम किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया है। और फिर मैंने यहाँ पर नाम भरा है जितेंद्र और तोनगर। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने महीना सेलेक्ट किया है। उसके बाद मुझे कैलेंडर में जाके मुझे डेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद मुझे ईमेल आईडी डालना है, जैसा कि मैं अभी डाल देता हूँ आपके सामने। ये मेरी jitender.vijay@gmail.com। तो जैसा कि मैंने भरा है, ऐसे ही आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है येस और नो। क्या आप डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, येस और नो। तो आपको येस करना है। उसके बाद आपका लॉगिन आईडी वहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा लॉगिन आईडी में। उसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने ये एक रैंडम पासवर्ड बनाया है। और फिर उसके बाद मुझे ये कंफर्म करना है दोबारा से। फिर उसके बाद मैं ये भर देता हूँ जो मुझे इसमें से मुझे सेलेक्ट करना होगा। कोई भी ऑप्शन जो आपका पसंदीदा डॉक्यूमेंट सिलेक्शन है, वो आप कर सकते हैं। जैसा कि बर्थ सिटी मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि एक हिंट क्वेश्चन है। हिंट क्वेश्चन ज़रूरी आपको भरना है, क्योंकि इस पर रेड स्टार लगा हुआ है। फिर उसका ऑप्शन भी भरना है, जैसा कि मैं भर देता हूँ एक प्लेस का नाम। और उसके बाद आपको करेक्टर्स जो इसमें डिस्प्ले में दिखाए गए हैं, वो करेक्टर्स आपको भरने हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद एक नया आपका पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल बताई जाएगी। मैं रजिस्टर दबा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लीज़ करेक्ट इंटर द करेक्टर्स डिस्प्लेड इन द पिक्चर।
तो मुझे ये दोबारा पिक्चर करना होगा और रजिस्टर करना होगा, करेक्ट मुझे इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। उसके बाद मेरा एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको ग्रीन लाइंस में लिखा होगा थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। और याद रहे कि आपका ये लिंक रजिस्टर होने के पास, आपके आईडी रजिस्टर होने के बाद आप सिर्फ उसको 7 दिन के अंदर ही पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो पासपोर्ट अप्लाई आपके पास एक लिंक आएगा जो ईमेल आईडी आपने इसमें रजिस्टर की है, उस पर आपका एक लिंक आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक ये मेल आया हुआ है, डियर एप्लीकेंट कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एज पासपोर्ट सेवा। इसी मेल में एक लिंक दिया हुआ है जो कि ब्लू वर्ड्स में लिखा हुआ है, जो कि एक लिंक है जिस पे जाने के बाद आप क्लिक करने के बाद आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए दबाते हैं हम इसको। ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमें फिर से अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ये मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। फिर मेरा एक ये पेज ओपन हो जाएगा, अकाउंट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड, तो क्लिक हेयर टू लॉगिन। मुझे लॉगिन करना होगा दोबारा और इसमें मुझे अपनी आईडी डालनी होगी। ये मैंने डाल दी है और कंटिन्यू कर दिया है। उसके बाद मेरा ये पासवर्ड मांगेगा, तो मैंने जो एक रैंडम पासवर्ड बनाया है वो मैं भर देता हूँ इसमें। और जो करैक्टर्स डिस्प्लेड हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मुझे ये करैक्टर्स भरने होंगे। जैसा कि मैंने ये भर दिया है। इसके बाद मुझे लॉगिन पे प्रेस करना है। लॉगिन पे प्रेस करने के बाद ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको दिखाई देगा आप पासपोर्ट ऑफिस गवर्नमेंट इंडिया ऑफिस की वेबसाइट के थ्रू आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। पीसीसी भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल और पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, एलओसी परमिट और सबमिट अपील आप देख सकते हैं, और लॉग अपील भी कर सकते हैं। तो हमें अप्लाई फॉर पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये पेज ओपन होगा जिसमें आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके भी उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आपको अल्टरनेटिव 1 में जाके क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा ताकि आपका ये पेज खुले, जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा आप कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया था पहले, और दिल्ली में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मैं सिलेक्ट कर देता हूँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। और फिर मुझे नेक्स्ट डिटेल पे भरना है जिसमें मुझे दिखाया जाएगा अप्लाइंग फॉर मींस मुझे कौन सा अप्लाई करना है, फ्रेश पासपोर्ट और री इशू करना है। तो मुझे फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है। फिर मुझे टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल या तत्काल, नॉर्मल पासपोर्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका पासपोर्ट 1 महीने के अंदर आपके पास आता है सारी प्रोसेसिंग के थ्रू होने के बाद। तत्काल आप भरते हैं तो तत्काल के लिए आपको फर्स्ट क्लास ऑफिसर की लेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम नॉर्मल अप्लाई करेंगे। और टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट 36 पेजेस और 60 पेजेस ये आपका ऑप्शन है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 36 पेजेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट दबा देता हूँ। उसके बाद ये एप्लीकेंट डिटेल्स हमें फिल करना होता है। जैसा कि आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं एप्लीकेंट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, प्रेजेंटली रेजिडेंशियल एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल्स, अदर डिटेल्स एंड पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन। तो इसके साथ हमें ये सभी पेज भरने होते हैं। एक पेज में आप अपनी डिटेल भरने के बाद हमेशा उसको सेव माई डिटेल्स पे जाएंगे। जैसा कि आप बॉटम में देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे ब्लू बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, सेव माई डिटेल्स। और
एक बार डिटेल्स आप सेव कर देते हैं तो आप फिर नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे तो इस तरह करके आपको सारी डिटेल्स, ये जो भी डिटेल्स लिखी हुई हैं, फैमिली डिटेल्स, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जिसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल्स उसमें आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की डिटेल्स भरनी है। अदर डिटेल्स में आपके किसी रिलेटिव का नंबर और कोई एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो भी पूछे जाते हैं वो आपको फिल करने हैं। फिर आपको पासपोर्ट डिटेल्स की वेरीफाई करनी होती है और सेल्फ डिक्लेयर करना होता है, जिसको आप बिल्कुल बॉटम में एक ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक करने के बाद आई एग्री कर सकते हैं। और एग्री करने के बाद आपके लिए अमाउंट पेमेंट का ऑप्शन आता है, जो कि आपकी पासपोर्ट की फ़ीस होती है। पासपोर्ट की फ़ीस फिल करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलता है। अपॉइंटमेंट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके नियर बाई पासपोर्ट ऑफिस में, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप वहाँ लेके जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं अभी आपको इसके बाद बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं और आपको एक अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाएगी। आप उसका एक प्रिंट निकाल सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, ताकि जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएं तो आप वो दिखाएं और आपका शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग आपको एंट्री मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने जा रहा हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए फ्रेश पासपोर्ट। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको फ़ोटो पासबुक चाहिए होती है, रनिंग बैंक अकाउंट की, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में या रीजनल रूरल बैंक में। वाटर बिल चाहिए होता है, इलेक्शन फ़ोटो आईडी कार्ड चाहिए होता है, लैंडलाइन और पोस्टपेड मोबाइल बिल का डिटेल चाहिए होता है, उसका एक पेपर होता है पोस्टपेड मोबाइल बिल का। प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन, इलेक्शन फ़ोटो आईडी कार्ड और स्पाउस पासपोर्ट कॉपी। फिर है सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयर ऑफ रेपुटेड कंपनीज ऑन लेटर हेड, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट। इनमें से जो भी आपके पास है वो आप एड्रेस प्रूफ के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। दूसरा आपको चाहिए होता है प्रूफ ऑफ एज, जिससे आपकी एज का पता चलता है। जो आपके पासपोर्ट में आपने डिटेल्स फिल करी हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज प्रूफ भी होनी चाहिए, जिसमें आपके पास ये सब ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, डिक्लेरेशन गिवन बाय द हेड ऑफ ऑर्फेन चाइल्ड केयर होम ऑन द ऑफिशियल लेटर हेड कन्फर्मिंग, जो कि किसी अनाथ बच्चे के केस में होता है, या अनाथ जो होते हैं, ऑर्फन्स होते हैं, उनके केस में होता है जो अप्लाई कर रहे हैं पासपोर्ट। फिर पॉलिसी बॉन्ड की आपको ज़रूरत नहीं होगी, एक्सट्रैक्ट ऑफ सर्विस रिकॉर्ड की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट कर सकते हैं, पैन कार्ड सबमिट कर सकते हैं, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड भी आप सबमिट कर सकते हैं, आधार कार्ड और ई आधार कार्ड भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपके एज प्रूफ को दिखाते हैं। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो एज प्रूफ को के लिए काफ़ी हैं। फिर आपको चाहिए होता है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस मींस आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, और आपका करंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग होते हैं। तो आपको प्रेजेंट एड्रेस पे ही अप्लाई करना है। प्रेजेंट एड्रेस आप अपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन डिटेल्स में भी फिल कर सकते हैं, और आपका जो है होम एड्रेस भी आप उसमें फिल कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई भी हिडन पॉइंट ना बचे। इसके लिए उसमें सारे पॉइंट दिए होते हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस में आप प्रूफ ऑफ करंट एड्रेस इन द पेरेंट्स नेम, फ़ोटो पासबुक ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट, वाटर बिल, इलेक्शन फ़ोटो आईडी कार्ड, लैंडलाइन और पोस्टपेड मोबाइल बिल, इलेक्शन फ़ोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट। और पेरेंट्स, if the parent possesses a passport, the original and self-attested copy should be carried। अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई पासपोर्ट है तो आप उसकी कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका पास पासपोर्ट होता है और अगर आपको उसको रिन्यू करवाना है या री इशू करवाना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। यह सिर्फ उस केस में है कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी
5 साल में ख़त्म हो रही है या 10 साल में ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद आपको दोबारा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर सकें या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बेस पे आप ट्रैवल कर सकें। तो उसके लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि ओल्ड पासपोर्ट है जो ओरिजिनल है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी है, जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 पेजेस, बैक और लास्ट के 2 पेजेस की आपको कॉपी चाहिए होती है। ECR और नॉन ECR पेज की कॉपी चाहिए होती है। पेज ऑफ वैलिडिटी एक्सटेंशन, उसका वैलिडिटी का पेज का कॉपी चाहिए होता है। पेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड बाय पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्रायर इंटीमेशन लेटर, ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना ना भूलें, और अगर कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स दे सकूं। जहां आप मिस कर रहे हैं वो डिटेल आप फिल कर सकें और मैं आपको बता सकूं, ताकि आपका पासपोर्ट जल्दी से जल्दी बने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।